ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर है, इसके बारे में आपको भी माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएंगे। जो विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और आपके प्रश्न भी उसके फॉलोअप में समिट तक ही लिमिटेड रखें। इसके बाद माननीय मंत्री जी के साथ आपको अलग से बात करने का भी मौका मिलेगा। अब बाकी प्रश्न भी। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और इस संकरी जगह के ऊपर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे ये बताया गया कि ये पहली बार है जो जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर पूरे देश और दुनिया के अंदर जो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया, जिसके अंदर भारत में एक स्टेबल सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके रिश्ते दुनिया के राष्ट्रों के साथ बहुत शानदार हैं, एक ऐसा संकल्प कि हम देश में ही निर्माण करें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी मात्रा पे खर्च, चाहे वो रोड हो, पोर्ट हो, हवाई जहाज हो, हर तरह से, और साथ साथ इन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जो हमने ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं उसका फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भारत को बनना है, उसके अंदर हर राज्य का योगदान हो। और उसी रास्ते चलते राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार ने राइजिंग राजस्थान 9, 10 और 11 दिसंबर को रखा है। ये पिछली सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट करा था उससे बहुत भिन्न है। पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। आप समझ सकते हैं जब 5वें वर्ष के अंदर चुनाव में जाएंगे तो चौथे वर्ष में एक तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या लक्ष्य रहा होगा। सिर्फ अखबारों में सुर्खियों के लिए ये करा गया। हमने इसको पहली बार करा, पहले ही साल में करा, जहां आचार संहिता भी लगी थी, चुनाव भी थे, समय कम था, उसके बावजूद भी इस बड़ी चुनौती को हमने स्वीकार करा, क्योंकि हमें काम करना है। हमें राजस्थान के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनाना है, हमें राजस्थान के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ही है, और इसको चलते हमने पहले ही साल में करा। ये बड़ा बदलाव था। दूसरा, एक इंटरनेशनल आउटरीच जो हमने करी है वो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा और बड़ी है। और जैसे मैंने कहा, जब दुनिया के अंदर भारत का एक बहुत पॉजिटिव माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जिससे भारत को लाभ हो सकता है, तो उसके लिए उसमें राजस्थान का भी लाभ हो, इसलिए हमने एक मैसिव आउटरीच करा है। केवल आउटरीच ही नहीं, ये पहली बार है जहां 25 आईएएस अधिकारियों को हमने चिन्हित करा है जो अलग अलग राष्ट्रों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये अधिकारी, इनका लोकल जिम्मेदारी राजस्थान में किसी भी विभाग की हो, वो जिम्मेदारी भले ही बदले, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उनकी उसी राष्ट्र की रहेगी। ऐसे 25 अधिकारी हमने चिन्हित करे। हमने राज्यों के लिए भी अलग अलग जिम्मेदारी निश्चित कर दी है। देश के अंदर जो दूसरे प्रदेश हैं उसमें कौन सा अधिकारी जिम्मेदार रहेगा वो भी हमने चिन्हित कर दिया है। ये पहली बार होगा कि राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इंटरनेशनल समिट हो रही है, उसमें एक दिन 11 तारीख को नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का समिट होगा। समिट जैसे आप जानते हैं, एनआर नॉन राजस्थानी समिट पहले भी होते थे, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट समिट के साथ जोड़ा है, क्योंकि राजस्थानियों में जो हमारे प्रदेश में रहते हो या बाहर रहते हो, उनमें बहुत जबरदस्त काबिलियत है बिजनेस की और मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमने उनको इसमें साथ में जोड़ा है।
इस बार पहली बार जो 2022 का IAS बैच है उसके 10 अधिकारियों को इंडस्ट्री विभाग के अंदर जिम्मेदारी दी है ताकि वो इन्वेस्टमेंट समिट को और बेहतर तरीके से कर पाएं। इन्वेस्टमेंट समिट होने से पहले यानी 9, 10, 11 दिसंबर से पहले 9 विभाग ऐसे होंगे जिनके प्री समिट होंगे। जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस रिन्यूएबल एनर्जी के साथ काम करना चाहता है, जो बिजनेसेस आपके टेक्सटाइल विभाग से काम करना चाहता है, जो बिजनेसेस एग्रीकल्चर विभाग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके समिट से पहले प्री समिट होंगे। ये बड़े बड़े अंतर हैं जो पिछली कोई भी इन्वेस्टमेंट समिट जो राजस्थान में हुई है उससे अलग है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार अलग है वो है पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति कि हमें जो जिम्मेदारी राजस्थान ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो जरूरत पड़े उसको करना जरूरी है। ये पॉलिटिकल विल ही है जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले। मैंने मुंबई में भी कहा था और यहां आपके सामने भी कह रहा हूं, राजस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं। राजस्थान में एक ही VIP है जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। यही समय है राजस्थान में आने का। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो बिना बिजनेस के भी अगर आप आओ तो बहुत ही शानदार प्रदेश। यहां स्टेबिलिटी है, वातावरण अच्छा है, टूरिज्म में शानदार है और अब अवसर है यहां पर बिजनेस के लिए भी आने का। इसमें जैसे मैंने कहा, हम 9 राष्ट्रों के अंदर ये समिट कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान समिट कर रहे हैं। वहां पर उनसे बातचीत करेंगे, उनके मंत्रियों से, उनके अधिकारियों से, उनके बिजनेसेस से, और उनको राजस्थान में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आमंत्रित करेंगे। उसी के साथ साथ हम देश के अंदर भी, पहला मुंबई में हुआ, अभी 30 सितंबर को दिल्ली के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट होगा, जिसके अंदर 2 दिन में से 1 दिन केवल 50 एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात होगी। उसी तरह चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर भी राइजिंग राजस्थान समिट होगा। हमने एक और बहुत बड़ी चीज करी है, जैसे मैंने कहा, जहां पॉलिटिकल विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, वहां थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है। आप केवल उद्योगपति को इनवाइट नहीं कर रहे, उनकी जो समस्याएं रहती हैं उसका समाधान उनके आने से पहले कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है ये। और मैं आपको